ईरान ने चीन से एंटी शिप क्रूज मिसाइलों की डील करके आलमी सियासत में एक अहम पैगाम दिया है। जी हां, यह बहुत बड़ी खबर है जब मशरिक़ वस्ता में एक तरह से कशीदगी है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज ही कई बड़े बयान दिए हैं इस कशीदगी को लेकर, और इस बीच जो बड़ी खबर आई है वो दरअसल चौंकाने वाली है कि ईरान ने चीन के साथ एंटी शिप क्रूज मिसाइलों की डील की है, और यह डील काफी अहम मानी जा रही है। दरअसल इस डील की जो पूरी टाइमिंग है वो बहुत अहम हो जाती है जिस वक्त यह डील की गई है, क्योंकि एक तरफ लगातार अमेरिका बार बार यह बयान दे रहा है, इजराइल की तरफ से लगातार बयानबाजी की जा रही है कि बहुत जल्द ईरान पर हमला होने वाला है, ईरान को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, ईरान को खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे में अपनी जंगी सलाहियत बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ईरान ने चीन से एंटी शिप क्रूज मिसाइलों की डील करके आलमी सियासत में एक अहम पैगाम दिया है। दरअसल यह पेशरफ्त न सिर्फ मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी सूरत हाल पर असर अंदाज हो सकती है, बल्कि अमेरिका खुसूसन सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के तनाजुर में भी इसे एक जवाबी कदम के तौर पर देखा जा रहा है। यानी इस डील के साथ ईरान ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है, डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है, और इस डील के बाद कहीं ना कहीं इजराइल और बेंयामिन नेतन्याहू भी परेशान है। साल 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को जौहरी मुआहिदे से निकाल लिया और ईरान पर सख्त माशी पाबंदियां एक तरह से आयद कर दी थी, और उसके बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात शदीद तनाव का शिकार रहे। हालांकि ईरान ने भी खित्ते में अपनी अस्करी सलाहियत बढ़ाने और मुतबादिल इत्तेहादी तलाश करने की हिकमत अमली अपनाई और इस पर काम शुरू किया, और यही वजह है कि अपनी हिकमत अमली के तहत ईरान के करीब एक तरह से चीन भी आया, रूस भी ईरान के करीब है, मगरिब की कई ताकतें हैं, चाहे ब्रिटेन की बात करें या इस तरह की कई और बड़े ममालिक हैं जो एक तरह से आज ईरान के सपोर्ट में खड़े हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने चीन से एंटी शिप क्रूज मिसाइल हासिल करने या इनकी टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने का मुआहिदा किया है। यह मुआहिदा दरअसल बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। एंटी शिप क्रूज मिसाइल खास तौर पर बहरी जहाजों को निशाना बनाने के लिए बनाए जाते हैं। जी हां, बहरी जहाज, क्योंकि इन दिनों अबनाए हुर्मुज में काफी हलचल मची हुई है। यहां पर अब्राहम लिंकन एक तरह से लंगर डाले हुआ है, जो अमेरिका का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है। इसके अलावा और भी कई अमेरिकी बहरी बेड़े अब एक तरह से पूरे मशरिक़ वस्ता में गश्त कर रहे हैं, और ऐसे में ये डील जो हुई है, यानी एंटी शिप क्रूज मिसाइल, ये खासतौर पर बहरी जहाजों को निशाना बनाने के लिए बनाए जाते हैं, और ये समंदर की सतह के करीब परवाज करके रडार से बचने की सलाहियत भी रखते हैं। चीन के बाज मारूफ एंटीशिप मिसाइलों की अगर बात करें, जिसमें C-802 पहले भी ईरान के पास मौजूद रहे हैं, लेकिन नई डील को ज्यादा जदीद टेक्नोलॉजी और मुमकिना तौर पर ज्यादा रेंज के तनाजुर में देखा जा रहा है। दरअसल इस डील की बहुत इंपॉर्टेंस है। अबनाए हुर्मुज दुनिया की अहम तरीन तिजारती गुजरगाहों में से एक है। ईरान की मिसाइल सलाहियत में इजाफा इस इलाके में अमरीकी और इत्तेहादी बहरी अफवाज के लिए चैलेंज बन सकता है, और यहां पर कहीं ना कहीं एक बड़ा पैगाम भी इस डील के जरिए ईरान ने अमेरिका को देने की कोशिश की है, क्योंकि यह मुआहिदा वाशिंगटन के लिए एक वाज़ेह इशारा समझा जा रहा है कि ईरान आलमी तन्हाई का शिकार नहीं, बल्कि चीन जैसे ताकतवर सुपर पावर मुल्क के साथ दिफाई ताउन भी एक तरह से बढ़ा रहा है। तो चीन मशरिक़ वस्ता में अपने इक़्तिसादी और तिजारती मफादात को मजबूत कर रहा है। ईरान के साथ दिफाई ताउन बीजिंग की इस पॉलिसी का दरअसल बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यह ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका है, अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक यह कदम बराह रास्त किसी एक फर्द के खिलाफ नहीं, बल्कि अमेरिकी पाबंदियों और दबाव की पॉलिसी का रद्द-ए-अमल है, और यह कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए काफी बड़ा एक तरह से झटका माना जा रहा है इस डील को, और इस डील से आने वाले दिनों में ईरान को एक बड़ी ताकत भी मिलने वाली है। एंटी शिप क्रूज मिसाइल खास तौर पर बहरी जहाजों को निशाना बनाने के लिए बनाए जाते हैं। जी हां, बहरी जहाज, क्योंकि इन दिनों अबनाए हुर्मुज में काफी हलचल मची हुई है। यहां पर अब्राहम लिंकन एक तरह से लंगर डाले हुआ है, जो अमेरिका का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है। इसके अलावा और भी कई अमेरिकी बहरी बेड़े अब एक तरह से
पूरे मशरिक़ वस्ता में गश्त कर रहे हैं। और ऐसे में ये डील जो हुई है, यानी एंटी शिप क्रूज मिसाइल, ये खासतौर पर बहरी जहाजों को निशाना बनाने के लिए बनाए जाते हैं और ये समंदर की सतह के करीब परवाज करके रडार से बचने की सलाहियत भी रखते हैं। चीन के बाज मारूफ एंटीशिप मिसाइलों की अगर बात करें, जिसमें C-802 पहले भी ईरान के पास मौजूद रहे, लेकिन नई डील को ज्यादा जदीद टेक्नोलॉजी और मुमकिना तौर पर ज्यादा रेंज के तनाजुर में देखा जा रहा है। दरअसल इस डील की बहुत इंपॉर्टेंस है। अपनाए हुर्मुज दुनिया की अहम तरीन तिजारती गुजरगाहों में से एक है। ईरान की मिसाइल सलाहियत में इजाफा इस इलाके में अमरीकी और इत्तेहादी बहरी अफवाज के लिए चैलेंज बन सकता है और यहां पर कहीं ना कहीं एक बड़ा पैगाम भी इस डील के जरिए ईरान ने अमेरिका को देने की कोशिश की है, क्योंकि यह मुआहिदा वॉशिंगटन के लिए एक वाज़ेह इशारा समझा जा रहा है कि ईरान आलमी तन्हाई का शिकार नहीं, बल्कि चीन जैसे ताकतवर सुपर पावर मुल्क के साथ दिफाई ताउन भी एक तरह से बढ़ा रहा है। तो चीन मशरिक़ वस्ता में अपने इक़्तिसादी और तिजारती मफादात को मजबूत कर रहा है। ईरान के साथ दिफाई ताउन बीजिंग की इस पॉलिसी का दरअसल बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यह ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका है, अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक यह कदम बराह रास्त किसी एक फर्द के खिलाफ नहीं, बल्कि अमरीकी पाबंदियों और दबाव की पॉलिसी का रद्द-ए-अमल है और यह कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए काफी बड़ा एक तरह से झटका माना जा रहा है इस डील को। और इस डील से आने वाले दिनों में ईरान को एक बड़ी ताकत भी मिलने वाली है।